हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा वीडियो आज हम आपको बताएंगे इसमें कि बहुत सारे लोग एमबीबीएस के लिए नीट के एग्ज़ाम देते हैं और नीट का जो एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे लोगों का हो नहीं पाता, क्योंकि आपको पता है कि एमबीबीएस का जो गवर्नमेंट का सीट है सिर्फ 1 लाख है और आपको पता है कि इस साल 25 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है। तो जाहिर सी बात है कि सबका तो एमबीबीएस में होने वाला नहीं, होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, निराश हराश नहीं होना है। आज हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या एमबीबीएस के अलावा, एमबीबीएस तक ही जिंदगी सीमित नहीं है, एमबीबीएस नहीं कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाता है, और बहुत सारे ऑप्शंस है और इसमें सारे चीज को हम बताएंगे और एक एक कोर्स के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपको कैरियर को चूज करने वक्त आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो आसपास के जो लोग बोलते हैं, भैया बोल दिए, चाचा बोल दिए, पापा बोल दिए या शर्मा अंकल बोल दिए, उनके वजह से अपना कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं। वो चीज़ को आप ना करते हुए एक हम आपको गाइड आज करेंगे क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं नीट के साथ भी या नीट के अलावा भी, वो भी करके आप बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और इस वीडियो में बने रहते हैं। तो आपका जो एमबीबीएस में अगर नहीं होता है तो इसके बाद से आपको जो कन्फ्यूजन है ना कि क्या करे क्या ना करे, वो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग जैसा कि देख रहे होंगे, इफ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट। अगर एमबीबीएस नहीं होता है तब क्या। तो सबसे पहली चीज आपको देखना होगा, यहाँ पे 1,06,333 क्या है, सीट है एमबीबीएस की, जिसमें गवर्नमेंट सीट जो है 55,000 है और प्राइवेट जो सीट है 50,000 है, और इसमें प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी है सभी आ जाते हैं इसके अंदर। अगर इसको आपको पाना है, अगर इतना आप ये चाहते हैं एमबीबीएस सीट आपको मिल जाता है, तो आपको करना क्या होगा। तो आपको पता है कि नीट में आपको क्या करना है, एग्जाम जब देंगे तो उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 630 प्लस होगा तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर ओबीसी में आते हैं तो 625 और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 625 और एससी में आते हैं तो 400 यानी 500 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। और एसटी में आते हैं तो 480 तक आप होना चाहिए। यानी कि ये नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर नहीं आता है भाई, जब कई बार कोशिश करने के बाद, कई बार तैयारी करने के बाद भी नहीं होता है, तब क्या करें हम, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आपको पता है ये जब आप नीट के एग्जाम देते हैं तो उससे किस किस चीज में आप एडमिशन ले लेते हैं, आपको पता होगा। देख लीजिए, सबसे पहले आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अगर एमबीबीएस नहीं होता तो बीडीएस में होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, बीएसएमएस होता है और बीएनवाईएस होता है। और इसमें से जो वेटनरी का होता है उसमें भी एडमिशन होता है नीट के थ्रू, और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल भी। यानी कि ये सारे जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन सभी का एक ही रास्ता है, क्या है, नीट। आप नीट जब देते हैं तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में, एम्स और एफएमसी का। ये जो होता है ना, आज भी इसका जो एग्जाम होता है अलग सेपरेट कराता है। एम्स भी अपना एग्जाम क्या कराता है, नर्सिंग का सेपरेट कराता है, और एफएमसी जो है ये भी अपना एग्जाम क्या कराता है, सेपरेट कराता है। तो आप समझ गए होंगे एक चीज कि नीट के रास्ते से ये सारे चीज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये मिलने वाले हैं। अगर नहीं होता है तो तब मेन कहानी यहीं से शुरू होता है। अगर सर ये सारे चीजों अगर हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, नीट में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं, ये नहीं मिलता है, तब क्या करें, तब आपको हम बता रहे हैं। यहां देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आता है बहुत सारे अलग अलग जो कोर्स है, ठीक है। उसमें जैसे कि यहाँ पे इंडियन आर्मी बीएससी, वो भी उसका एक अलग एग्जाम होता है। सीएमसी नर्सिंग का जो होता है एक अलग एग्जाम होता है, और पीजीआई जो चंडीगढ़ है उसका भी एक अलग एग्जाम होता है। जेन पैस जो होता है यूजी, इसका भी वेस्ट बंगाल का ये है, उसका भी अलग। ये सारे जो बताए, दो पहले जो बताए एफएमसी और आपको एम्स, और ये इसका भी अलग अलग एग्जाम होता है, इसको भी आप दे सकते हैं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद आता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल क्या होता है, सिंपली कहा जाए तो सिर्फ डॉक्टर, एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर नहीं रहता है, डॉक्टर के साथ साथ जो लोग काम करते हैं उस सिस्टम को, हॉस्पिटल को चलाने के लिए, तो पैरामेडिकल होते हैं। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है या डॉक्टर नहीं कर पाते हैं तो आप पैरामेडिकल करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक अच्छा बना सकते हैं और अच्छे तरीके से लाइफ को जी सकते हैं और एक करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग कोर्स आपको बताएंगे इसमें, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया इसमें बीपीटी, ये क्या होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आज के समय में ये भी बहुत अच्छा एक कोर्स है।
अगर आपको नीट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जा सकते हैं, ये फिजियोथेरेपी वाला जो है, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये जो होता है आई के लिए होता है। अगर आपको पता है कि आज के समय में जो स्क्रीन का जो टाइमिंग है बहुत लोगों का बढ़ गया है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, अलग अलग जो चीज़ है, हालांकि जो अब ये वीडियो देख रहे हैं उसी के थ्रू देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आने वाले समय में। बहुत सारे लोगों का आँख खराब होने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ इसको कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी एमएलटी जो होता है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो होता है, इसमें डिप्लोमा भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएमएलटी कहते हैं, ठीक है। एक होता है बीएससी एमएलटी और एक होता है डीएमएलटी, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो ये भी कर सकते हैं, जो भी जांच वांच होता है हॉस्पिटल के अंदर, यही लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत अच्छा कोर्स है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बचपन में ना उनको बोलने में बहुत दिक्कत होता है, आपको पता होगा, तो उसको अलग अलग तरीके से बुलवाने का जो तरीका होता है ये सारे लोग करते हैं। उसमें जो भी उनका तरीका होता है, मशीन होता है, उसको यूज करके उसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये कौन करते हैं, बीएससी वाला ऑडियोलॉजी एंड स्पीच वाला। उसके बाद आता है बीएससी एनेस्थेसिया। जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जब ऑपरेशन का जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, तो उसमें जो बॉडी को पूरा, डॉक्टर तो आता है अपना पूरा प्रोसेस करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ सारे लोग ऑपरेशन थिएटर को तैयार करते हैं ताकि ऑपरेशन हो पाए, तो उसमें एक एनेस्थेसिया का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छा चीज़ है ये। इसमें आप क्या करते हैं ना, उस पेशेंट को क्या करते हैं, कोमा में, जब उसको मतलब कि एनेस्थेसिया देकर उसका बेहोश किया जाता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और आप जो ऑपरेशन करने का जो आपका सपना है, साथ साथ में आप रह के ये सारी चीज कर सकते हैं। उसके बाद है बीएससी ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में जो भी काम होता है, ये सारे लोग ऑपरेशन थिएटर में जो भी काम होता है ना, वो सारे ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद और आता है क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल केयर, जब सिचुएशन कभी कभी क्या होता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है, इमरजेंसी केसेस रहता है, तो ये लोग कंट्रोल करते हैं। यानी कि सारे कोर्स आप देख रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा कोर्स है। नीट अगर नहीं होता तो ये सारे कर सकते हैं। और आपको बताएं और क्या है, ठीक है, आइए। उसके बाद बीएससी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी भी बहुत अच्छा आपको हम इसमें है, आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा फिजिक्स अगर सही है तो अच्छा रहेगा, और क्योंकि जो भी आज जो समय है ना, यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ना, जैसे कि आपको कोई बीमारी है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सरे कराया जाता है। तो ये सारे जो कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े मशीन को जो ऑपरेट करते हैं, जो देखते हैं, संभालते हैं, ये कौन करते हैं, रेडियोलॉजी वाले करते हैं। तो इसका भी आपको पता ही है कि 200-400 रुपया इसका एक बार की जो एक्सरा निकलता है उसका लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके नीट नहीं होने के बाद, ठीक है। उसके बाद कार्डियक इन्फ्यूजन। आज के समय में आपको पता है, ये जो कार्डियक जो डॉक्टर, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, उनके साथ काम करते हैं। आपको पता है कि आज के समय में आप बहुत सारे सेलिब्रिटी भी देखे होंगे, ये बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक से डेथ हो जा रहा है, और नया युवा में भी हार्ट अटैक का एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है आज के समय में, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटिशियन, ये तो इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो आज के समय में जो खाने का जो तरीका है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना ना खाएं, ओबेसिटी का आप देख ही रहे, कितना लोग दिन पर दिन मोटापा का शिकार होते जा रहा है। तो ये भी आप करके अपना करियर को बना सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में, फिटनेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि अगर किसी आपको ज़्यादा मजा आता है किसी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना, या ह्यूमन ब्रेन को जानना, या किसी की भावना को समझना, ये सारे इमोशंस को समझना। आज के समय में देख रहे हैं सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ब्रेक कर जाते हैं, तो ये साइकेट्री का काम होता है। आप उसमें बीएससी एमएससी करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं फोरेंसिक साइंस। ये फोरेंसिक साइंस क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं सीआईडी, आप सभी लोग देखे ही होंगे। उसमें क्या होता है, जहां भी जो भी केसेस होती है जिसमें किसी कोई बॉडी मिलता है, किसी का कौन मर्डर किया, क्या किया, आपको अगर इस चीज में अगर अच्छा लगता है, मजा आता है जांच करना किसी भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में, ये कितने कौन अटैक किया, कैसे किया, सारे जो चीज होता है ना, इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आपको खेती में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसानों को फायदा हो, अलग अलग उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे आपको कोर्स हमने बताया, ये बहुत अच्छा कोर्स है। कोई भी लेकिन नीट नहीं होता है तो घबराना नहीं है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी जहां है, ऐसा नहीं है कि दुनिया वहीं पे खत्म हो जाती है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है बी फार्मा। आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको बता दें, इसमें दो तरीका होता है, एक बी फार्मा होता है, एक डी फार्मा होता है। ये होता है बैचलर कोर्स होता है। बी फार्मा क्या है, बैचलर कोर्स है, ठीक है। और ये जो होता है डिप्लोमा कोर्स है, डी फार्मा। बी फार्मा में क्या होता है, दवा का जो भी काम होता है ना, जैसे कि आप अपना दुकान भी इसमें खोल सकते हैं,
या फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होता है उसमें भी काम कर सकते हैं। यानी कि दावा से रिलेटेड जो भी आप काम होता है ना, इसके अंदर आप करेंगे, बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे कि जो भी पेशेंट होता है तो उसको दवा तो चाहिए चाहिए, और कौन देगा, वो डी फार्मा और बी फार्मा वाला देते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे बीटेक इसमें कहाँ से ला दिए, तो बीटेक भी होता है भाई। बायोलॉजी से अगर आप 12th की अगर नीट नहीं होता है तो आप बीटेक भी कर सकते हो, उसमें इंजीनियरिंग का भी स्कोप है, ये नहीं चिंता करना, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, या फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि फूड का जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसका जो बड़े बड़े कंपनी में जो भी फूड बनाया जाता है, चिप्स जो भी बनाया जाता है ना, उस सबका जाँच होता है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट में जहाँ पे दूध का जो जाँच किया जाता है, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स था, आपको मैंने बताया। उसके बाद से एक और एग्जाम आता है, सीयूईटी का एग्जाम आता है। ये एग्जाम तो सभी को देना ही चाहिए, क्योंकि ये सीयूईटी का जो एग्जाम है ना, इससे भी जितने भी अलग अलग तरह के जो कोर्स होते हैं ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो, जैसे कि पहले क्या था ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है ना अलग अलग अपना अपना एग्जाम लेता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम बनाया और इसी के थ्रू क्या किया ना कि एडमिशन अब लेते हैं। सीयूईटी जो होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका जो एडमिशन जो होता है ना, 250 टॉप यूनिवर्सिटी, इसमें सारे यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, वो सेंट्रल का यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो या स्टेट, सभी जब बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जब ये एग्जाम आपको निकलता है तो काउंसलिंग के थ्रू आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है। इसका फॉर्म फिलिंग का जो डेट होता है फरवरी से मार्च तक रहता है, और एग्जाम जो होता है 15 मई से लेकर 31 मई तक, ठीक है। और नंबर ऑफ एस्पिरेंट देखिए, इसमें भी नीट की तरह भीड़ है। जितने लोग नीट के एग्जाम जो देते हैं ना, सभी को सीयूईटी के एग्जाम देना ही चाहिए, साथ साथ में दे भी रहे हैं लोग। नहीं आप अगर जानते हैं तो आप इसका भी फॉर्म भर के ये भी एग्जाम आपको देना चाहिए, ताकि उधर नहीं हुआ तो इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम जो इसका होता है सीबीटी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, अब यहाँ पे क्या है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए बहुत क्या होता है ना, जब हम 12th में रहते हैं या नीट के एग्जाम देते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या कई बार क्या होता है ना कि हमारे आसपास वो लोग नहीं होते हैं, उस तरह के लोग नहीं होते हैं ना जो हमको बताएं कि कैसे क्या करना है। तो उसके वजह से बहुत सारे लोग आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि कहता है कि हमको बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें आप चीज़ों को जान सकते हैं। हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि हम ही, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बताते हैं। तो आपको क्या करना है ना, उनसे संपर्क करना है, या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानना है कि क्या क्या कोर्स है क्या क्या नहीं है। आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं और उस सारे गाइडेंस जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, एडमिशन कहाँ ले, किस कोर्स में लें, कितना मार्क्स है आपका नीट में, उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कभी भी इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप ये बाद में ना कहें कि कोई बताने वाला ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पूछते ही नहीं है, नंबर दिखता है, हर चीज़ अवेलेबल आता है, फिर भी नहीं पूछते हैं और उनको समझ में नहीं आता है और अपने अनुसार काम करते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में कहते हैं कि कोई बताने वाला नहीं था, फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, जीवन एक बार ही मिला है और इस जीवन को इस तरह से फायदा उठाया जाए, जो आप चाहते थे बचपन से, जो आपका ख्वाब है, जो बनना है, जो चीज़ आपको करना है, जो दिल से आता है कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ बनना है, वो चीज़ कीजिए। ये नहीं किसी के कहने पर, हमारे कहने पर, किसी के कहने पर कुछ मत कीजिए। जो आपको लगता है और उससे रिलेटेड लोग से आप बात कीजिए, बिना बात किए नहीं होगा। आपको डॉक्टर बनना है तो उस जो फील्ड में, जैसे हम लोग हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या ऐसे करना है, कैसे नहीं करना, ये सभी चीज़ों आप संपर्क कर सकते हैं और बेहिचक आप बात करेंगे तो आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ आपको बताएं, अगर MBBS नहीं होता है, नीट नहीं निकलता है, तो और क्या क्या किया जा सकता है, तो हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ होगा। हमको ये भी उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी तरह का और इन्फॉर्मेशन के लिए और मेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी हो, इस पर आपको मिलते रहेंगे और आपकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा हाजिर हैं।